क्या डैड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अवनी, ये देखो मैं क्या लाया हूं। ये है एंटीक ग्लास का सेट, राजा महाराजा के टाइम का, जिसकी कीमत 50,000 है। ये तुम्हें पूरे जोधपुर में नहीं मिलेगा। रेयर पीस है। बताओ कैसा लग रहा है? ये कहते हुए अनिल ने एक बेहद एंटीक ग्लास और जग का सेट अवनी को दे दिया। अवनी जितना हैरान उस एंटीक सेट को देखकर थी, उससे ज्यादा हैरान 50,000 सुनकर थी। गीता और गौतम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 50,000? लेकिन डैड, आप इतने पैसे लाए कहाँ से? अब मेरा मतलब इसकी प्राइस आज मार्केट में कम से कम 50,000 होगी, लेकिन सोचो मैंने कितने में लिया होगा। ये बात सुनकर अवनी गीता को देखने लगी। 30,000? अनिल ने हंसते हुए नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर 20,000? नहीं, मैं ये सेट सिर्फ 300 रुपए में लाया हूं। ये बात सुनते ही अवनी और गीता हैरानी से उस ग्लास के सेट को देखने लगे। अवनी को अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में तुम इसे 300 में लेकर आए हो? देखकर तो बहुत महंगा लग रहा है। मैं तो असली ही समझी थी। मानना पड़ेगा, ये तो मास्टर कॉपी है। हाँ, तुम्हारी ही तरह कोई इसे देखकर नहीं कह सकता कि ये नकली है। मैंने खरीदने के बाद भी कुछ लोगों को दिखाया, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। गौतम भी ग्लास उठाकर ध्यान से देखने लगा। ये सेट अभी भी पूरा नहीं है। मैंने उस एंटीक मार्केट के शॉपकीपर से पूछा। उसने मुझे कल वापस आने को कहा है। कल बाकी बचे 2 ग्लास भी आ जाएंगे। उसके बाद ये सेट पूरा हो जाएगा। डैड, मुझे नहीं लगता कि आपको वापस उस मार्केट में जाना चाहिए। हाँ डैड, गौतम ठीक कह रहा है। उस मार्केट में बहुत सारे चोर उचक्के भी घूमते। कहीं आपको कुछ हो गया? डोंट वरी अवनी, कुछ नहीं होगा मुझे। देखो ना, आज भी तो सही सलामत आ गया। और फिर मैं नहीं चाहता कि वो बचे हुए 2 ग्लास कोई और ले जाए। तुम तो जानती ही हो कि मुझे एंटीक चीजों का कितना शौक है। ये बात सुनते ही अवनी गौतम को देखने लगी। ठीक है, लेकिन कल आप अकेले नहीं जाएंगे। कल गौतम भी आपके साथ जाएगा। गौतम, तुम प्लीज डैड का ध्यान रखना। मुझे इस तरह के मार्केट के लोगों पर भरोसा नहीं है। हाँ अपनी। गौतम ने तुरंत हामी भर दी और मुस्कुराकर अनिल को देखने लगा। अनिल को कहीं ना कहीं गौतम के साथ जाना पसंद नहीं था, लेकिन अवनी की बात के आगे वो कुछ कह नहीं पाया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। अगली सुबह गौतम को अनिल के साथ जाना था, इसलिए गौतम अपना काम जल्दी ही खत्म कर सो गया। सुबह अवनी ने ऑफिस जाते हुए अनिल और गौतम को ओल्ड सिटी एंटीक मार्केट छोड़ दिया। मार्केट में पहुंचते ही गौतम चारों तरफ लोगों की भीड़ और शोर शराबा देखने लगा। अब वैसे देखा जाए तो राजस्थान का जोधपुर जिला अपनी बहुत सारी खूबियों के लिए मशहूर था। जोधपुर में घूमने के लिए बहुत सारे ओल्ड मार्केट थे, बहुत सारे फोर्ट भी थे, जो आज भी वैसे ही दिखते थे जैसे आज से 100 साल पहले दिखते होंगे। यहाँ की दीवारों का रंग रात होते होते इस कदर निखर जाता था कि देखने वाले की आंखें एक पल के लिए वहीं थम जाती थी। इसलिए इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता था। गौतम को जोधपुर में रहते हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन उसने आज तक जोधपुर का ये मार्केट नहीं देखा था। इस मार्केट में जोधपुर के अमीर से अमीर आदमी से लेकर गरीब से गरीब आदमी भी आता था, क्योंकि यहाँ मिलने वाली चीज ज्यादातर कीमती और एंटीक ही होती थी। मार्केट और वहां लोगों का जमावड़ा देखकर गौतम की आंखों में गहरी चमक थी। वो कभी आते जाते लोगों के हाथ में सामान देखने लगता, तो कभी उसकी नजर उन दुकानदारों पर चली जाती जो अब तक अपने ग्राहकों से रेट के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसी वक्त उसके आगे चल रहा अनिल एक बहुत बड़ी दुकान पर आकर रुक गया। उस दुकान का आधा सामान बाहर ही फैला हुआ था, जैसे एंटीक मिरर, वॉच, ग्लास, कर्टन्स और भी बहुत कुछ। आ जाओ, अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाता हूँ कि कैसे इस तरह के मार्केट से सामान लिया जाता है। ये बात कहते हुए अनिल शॉप के मालिक के पास चला गया, जो शॉप के बाहर ही धोती कुर्ता
और गले में एक मोटी सोने की चेन पहने बैठा था। लेकिन उस मालिक के पास जाने से पहले ही अनिल को बाकी के 2 ग्लास भी एक साइड में पड़े दिखाई दे गए। उसने बिना वक्त गंवाए वो ग्लास उठा लिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।